नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है, आप लोगों का नया साथी। मैं आप लोगों के लिए ऐसी कहानी लेके आया हूं जिसे सुनकर आपको यकीनन डर का एहसास होने वाला है। आज की जो कहानी है मेरे ही दोस्त विजय की है, जो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता था। विजय ने अपने जीवन के ऐसे पहलू से हमें रूबरू करवाया है जिस मंजर को याद करते ही उसका पूरा शरीर कांपने लगता है। मेरी तो आपसे बस एक ही गुजारिश है कि आप इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। अब इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से एक बात बताना चाहता हूं। जितने भी लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं और अपना नाम कमेंट में जरूर बताएं। तो चलिए ज्यादा देर इधर उधर की बातें न करते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपके और हमारे बीच के संबंध और मजबूत हो सके और हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम विजय है। मैं एक हॉस्पिटल में एम्बुलेंस चलाता था और अपने घर का जीवन यापन करता था। सब कुछ ठीक ठाक था, पर मुझे यह जॉब अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि कभी कभी देर रात जंगल के रास्ते से गांव में ऐसी ऐसी जगह जाना पड़ता था जहां मुझे बहुत डर लगता था। मेरे दो छोटे छोटे बच्चे थे, तो मैं सोच रहा था कि जल्द ही मैं यह नौकरी छोड़ दूंगा और कहीं दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाएगी तो वहां कर लूंगा। लेकिन जब तक कहीं दूसरी जगह जॉब मिल नहीं जाती तब तक तो मुझे यह जॉब करनी ही पड़ेगी। और सबसे बड़ी बात है कि मर्दों के साथ रहना कोई छोटी बात नहीं है, और मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों के नाम सुन के बहुत डर लगता था। एक दिन की बात है जब एक बॉडी को लेकर मुझे गांव जाना था, और उस टाइम मेरी एम्बुलेंस भी थोड़ी खराब हो चुकी थी और आज मुझसे सफर अकेले तय करना था। क्योंकि मेरा हॉस्पिटल में कोई भी स्टाफ मेरे साथ जाने के लिए खाली नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने दोस्त राघव के एम्बुलेंस से चला जाऊं। मैंने अपने दोस्त राघव को सारी बात बताई। उसने कहा, कुछ दिनों से मैं अपनी एम्बुलेंस नहीं चला रहा हूं, क्योंकि छुट्टी पर था, तो वह खड़ी ही है। देख लो, अगर ठीक हो तो वह लेकर चले जाओ। मैंने उसके एम्बुलेंस को स्टार्ट किया। ठीक ठाक चल रही थी, लेकिन मेरे एम्बुलेंस के मुताबिक वो ज्यादा बेहतर नहीं थी। लेकिन अब मजबूरी थी, लेकर जाना था उसे। तो मैंने वह गाड़ी निकाला, थोड़ा साफ सफाई किया और उसके बाद वहां से बॉडी लेकर चल दिया। दोपहर का वहीं 2 बज रहा था और मुझे जिस गांव में पहुंचना था उनके घर वालों ने मुझे लोकेशन सेंड कर दी थी और फोन पर और बोल दिया था कि वहां तक आप पहुंच जाइएगा, हम लोग वहां मिल जाएंगे। चूंकि वह गांव हॉस्पिटल से बहुत दूर था, मुझे गाड़ी चलाते चलाते शाम हो गई थी। जब मैंने अपने घड़ी में देखा तो 6 बज रहा था। सर्दी का मौसम था तो जल्दी ही अंधेरा हो गया था। आप लोगों को पता ही होगा कि सर्दियों के मौसम में जल्दी ही रात हो जाती है और सब लोग रात के 8 बजते ही अपने अपने घरों में सो जाते हैं। मैं गाड़ी चलाते चलाते बहुत थक गया। मैंने सोचा कुछ देर धीरे धीरे गाड़ी चलाता हूं और मन में सोच रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है जहां एक भी लोग दिखाई नहीं दे रहे हैं और रास्ता भी बिल्कुल सुनसान है। कहीं परिवार वालों ने मुझे गलत लोकेशन तो नहीं भेज दिया। और आज मेरे साथ कोई दूसरा स्टाफ भी नहीं आया है। पीछे एक मुर्दा है जो उसमें जान नहीं है और मैं अकेला हूं जो गाड़ी चला रहा हूं। इतनी सर्दी में भी मुझे पसीने आ रहे थे, क्योंकि मैं सोच रहा था जल्दी वहां पहुंच जाऊं और यह लाश इनके परिवार वालों के हवाले कर दूं। आखिर मुझे उधर से लौटना भी है, लौटते वक्त और रात हो जाएगी। यह सोचकर मुझे और डर लग रहा था। किसी तरह मैं अपनी मंजिल पर पहुंच जाता हूं जहां मुझे पहुंचना था। उन लोगों ने बताया था कि वह रोड पर ही मिल जाएंगे, पर जैसे मैं रोड पर पहुंचा मैंने देखा वहां पर कोई नहीं है। एकदम सन्नाटा छाया हुआ है। मैं गाड़ी से उतरा और इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं दिख रहा था। अब मैं सोचने लगा कि उन लोगों ने बोला था कि वह यहां मिलेंगे, लेकिन यहां कोई है ही नहीं। मैंने फोन लगाने की कोशिश की, पर उतनी गहरी रात और सुनसान जगह वहां नेटवर्क नहीं था। इस वजह से फोन नहीं लग रहा था। मैं बहुत परेशान हो गया। तभी अचानक एम्बुलेंस का पीछे वाला दरवाजा खुल गया। मैं डर गया। गाड़ी के अंदर तो लाश है, तो यह दरवाजा कैसे खुल सकता है। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ आया और अंदर का वह नजारा देखकर के मेरी पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने देखा कि वह मुर्दा स्ट्रेचर पर बैठा है। मैं वहां से भागने लगा। अचानक मेरे सामने कोई साया आया। मैं उससे टकरा गया और बेहोश हो गया।
कुछ देर बाद जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि एक बूढ़ा आदमी मेरे पास बैठा है। शायद उसे ने मुझे होश में लाया था। फिर मैंने जल्दी से एम्बुलेंस की तरफ देखा कि वो मुर्दा तो वैसे ही लेटा है और मुझे उस आदमी ने बताया कि तुम सड़क पर बेहोश पड़े थे। मैं अपने घर जा रहा था तो मैंने तुम्हें देखा कि तुम बेहोश पड़े हो। मेरे पास पानी था तो मैं तुम्हें होश में लेकर आया। मैं उठकर बैठा और उस बूढ़े बाबा से पूछा कि बाबा, इस गांव में क्या ये लोग रहते हैं? और एड्रेस दिखाया तो बोले हाँ रहते तो हैं, लेकिन वो बोल रहे थे उनके कोई रिलेटिव है, उनकी डेथ हो गई है। तो मैं बोला कि हाँ, मैं वो डेड बॉडी लेकर आया हूं। उन लोगों ने मुझसे बोला था कि वो लोग यहीं पर मिलेंगे, लेकिन आए नहीं। तो वो बाबा बोले अच्छा ठीक है, मैं गांव जाकर देखता हूं। और वो बाबा वहां से चले गए। मैं गाड़ी में बैठ गया और राहत की सांस ली। थोड़ी देर बाद वो लोग आए और उस बॉडी को लेकर चले गए। अब रात का 12 बज चुका था। मैं सोचने लगा कि मुझे वापस भी जाना है। डर वैसे भी बहुत ज्यादा लग रहा था। बॉडी चली गई थी, लेकिन उसके बावजूद मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उस एम्बुलेंस में अभी भी वो बॉडी है। मैं बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, लेकिन वहां कोई भी नहीं था। मैं गाड़ी अभी आधे रास्ते पर ही लेकर आया था। तभी मुझे महसूस हुआ कि पीछे से कोई आवाज दे रहा है। मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो मुझे दिखाई पड़ता है कि उस स्ट्रेचर के ऊपर कोई लेटा है और उसका कपड़ा हवा में उड़ रहा है। यह देखकर मैं बहुत ज्यादा डर गया। अचानक मेरे पैरों से ब्रेक लग गया और जैसे ही ब्रेक लगता है एकदम से कुछ गिरने की आवाज आई। ऐसा लग रहा था जैसे स्ट्रेचर से वह बॉडी नीचे गिरी है। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पीछे मुड़कर देखूं। मैं गाड़ी से उतरा और भगाना शुरू कर दिया। थोड़ी दूर अभी भागकर पहुंचा ही था तो मैं पीछे पलटकर देखा कि मेरे एम्बुलेंस का पीछे वाला दरवाजा फिर से खुला है और उसे दरवाजे से एक बॉडी निकलकर मेरे पीछे पीछे आ रही है। मैं और तेज भागना शुरू कर दिया और यह सोच रहा था शायद रास्ते में कोई मिल जाए, उससे हेल्प मिल जाएगी। चारों ओर इतना अंधेरा था और अगर बगल पूरा जंगल था। मैं भागते भागते एकदम थक गया। तभी मुझे एक छोटा सा मंदिर दिखाई दिया जो सड़क किनारे बना हुआ था। बिल्कुल छोटा सा मंदिर था। मैंने सोचा कि अब बस भगवान ही मेरी हेल्प कर सकते हैं। मैं मंदिर के पास गया और वहीं भगवान के सामने बैठ गया और उन्हें प्रणाम किया और हांफते हुए बोला, हे भगवान, मेरी रक्षा करो। मंदिर की सारी घंटियां आपस में टकराने लगी। मैंने पीछे देखा तो पीछे कोई भी नहीं था और अब मेरी इसकी हिम्मत नहीं थी कि वहां से उठकर आगे जाऊं या पीछे जाऊं। मैंने वहां से फोन मिलने की कोशिश की, लेकिन कोई फोन नहीं उठा रहा था। शायद वहां नेटवर्क नहीं था। मैं वहीं काफी डर तक बैठा रहा और रात बहुत ज्यादा हो गई थी। मैंने घड़ी देखा तो रात के 1 बज रहा था। अब मैं वहीं 1 बज रहा था। बैठे बैठे सोच रहा था कि पूरी रात तो मैं यहां बैठ नहीं सकता हूं। धीरे धीरे चलने की कोशिश करता हूं। मैंने भगवान को प्रणाम किया और थोड़ा आगे बढ़ा ही था, तभी मुझे आगे एम्बुलेंस खड़ी हुई दिखती है। यह वही एम्बुलेंस थी जो मैं चला रहा था। यह आगे खड़ी थी। यह देख करके मैं बहुत डर गया और सोचने लगा कि मैं तो उसे पीछे छोड़कर आया था, तो ये एम्बुलेंस आगे कैसे आ गई। मैं अब डर के मारे उल्टी दिशा में भागने और भागते भागते फिर इस जगह पर पहुंच गया जहां पर यह एम्बुलेंस छोड़कर आया था। जब वहां देखा तो वह एम्बुलेंस वहीं खड़ी थी और उसके अंदर खिड़की से दिखाई पड़ रहा था कि अंदर बहुत लोग हैं जो झांक रहे हैं और मुझे चिल्ला रहे हैं, बुला रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे पीछे एक नदी थी और वो एम्बुलेंस धीरे धीरे मेरे तरफ आने लगा। मैंने सोचा अगर मैं यहां रहा तो ये एम्बुलेंस मुझे मार देगा और मैं नदी में छलांग लगा दिया, लेकिन भगवान की मर्जी से आगे कुछ नहीं हुआ। मैं नदी में तैरकर किनारे निकल गया और वहां एक मंदिर था। वहां कुछ लोग बैठे पूजा पाठ कर रहे थे। रात के समय भी ये लोग जग रहे थे। पंडित जी पूजा पाठ करवा रहे थे। मैं उनके पास दौड़कर चला गया और उनके पैरों में गिर गया और उनको सारी बात बताया। तो वो लोग पहले तो गंगा जल डालकर मुझे शुद्ध किए, क्योंकि मैं एक मुर्दा लेकर गया था, और मुझे वहां बैठा लिए। उसके बाद मुझे थोड़ा जान में जान आई। पंडित जी बोल कि तुम आज रात यही रुक जाओ, सुबह चले जाना और उस गाड़ी से मत जाना, क्योंकि वो गाड़ी श्रापित है। उसमें एक नहीं कई आत्माएं हैं और तुम अगर उस गाड़ी में गए तो शायद ही जिंदा वापस जाओगे। मैं बहुत डर गया था और उस दिन से मैं कान पकड़ लिया कि ये जॉब मैं छोड़ ही दूंगा। और फाइनली उस दिन के बाद मैं कभी भी एम्बुलेंस लेकर नहीं गया।
और वो जॉब छोड़ करके अब मैं दूसरी जॉब करता हूं सब कुछ। ठीक है, वो गाड़ी वहीं पड़ी थी। मैंने यह पता लगाने की कोशिश भी नहीं की उस गाड़ी का क्या हुआ। तो दोस्तों, आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसे लगी? कमेंट में एक प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा। आपका थोड़ा सा प्यार हमें आपके लिए आगे लाने वाली हर वीडियो के लिए प्रोत्साहित करता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अगली वीडियो में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।